जयतो श्री स्वामीनारायणः। स्वागत है आपका बीज मंत्र रहस्य के दूसरे भाग में। नमः सर्वेभ्यः। मैं हूँ डॉक्टर नम्रता पटेल, संस्कृत आचार्य एवं आजीवन संशोधिका। यदि आपने बीज मंत्र के विषय हमारा पहला वीडियो भाग नहीं देखा तो आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वह देखकर समझकर ही दूसरे भाग को देखें। प्रथम भाग में हमने बीज मंत्र क्या होता है, साधना में गुरु की क्या आवश्यकता है, पूर्व तैयारी, नियम, बीज मंत्र के प्रदाता कौन है और क्या स्त्री भी उसका पाठ कर सकती है इत्यादि आपके प्रश्न का समाधान दिया है। इस द्वितीय भाग के वीडियो में हम बीज मंत्र के अर्थ और प्रभाव जानेंगे। आशा है कि आपको संतोषजनक समाधान मिल सके। वीडियो थोड़ा डिटेल में होगा, थोड़ा थियोरेटिकल होगा, लेकिन अगर किसी को सचमुच ही जिज्ञासा है वो आप अंत तक देख सकते हैं, बाकी कंक्लूजन पे स्किप कर सकते हैं। चलिए ढूंढते हैं इस मंत्र में प्रधान देवता को नमन कहाँ किया गया है, कौन से देव को नमस्कार है और कौन से शब्दों में। ओम भगवते श्री सहजानंद परमात्मने नमः। सहजः आनंदः यस्मिन् सह सहजानंदः। सहज प्रकार का आनंद जिनमें हो वह सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की एक विशेष संज्ञा है। परम अर्थात श्रेष्ठ आत्मा इति परमात्मा। महा अष्ट योग सिद्धि प्रदात्रे नमः। यह विशेषण भी सहजानंद परमात्मा को दिया गया है। कौन सी है ये 8 योग सिद्धियां, चलिए अभिनय के साथ बताती हूँ। अणिमा महिमा चैव लगिमा गरिमा तथा प्राप्ति ही प्रकाम्य ईशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धयः। अर्थात ऐसी महान अष्ट योग सिद्धियां प्रदान करने वाले परमात्मा को नमस्कार हो। यदि आप अष्ट सिद्धियों के विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको वहां अवश्य बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे प्रदान करे? योग पिवात्मानम माम प्रदात्रे। संस्कृत के वैयाकरण कहेंगे यहाँ तो प्रदात्रे शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति माम नहीं मह्यम होना चाहिए था, तो यह स्पष्ट करूं कि बिना कोई दोष दृष्टि के माम सर्वनाम शब्द को हम आर्ष प्रयोग मानकर चलेंगे। माम प्रदात्रे अर्थात मुझे देने वाले, मैं कैसा हूँ। और एक विशेषण दिया गया है योग पिवात्मानम, जिसमें 3 शब्द है, योग पिव आत्मानम। योगे यस्य आत्मा पिवम तादृशम माम। वैसे पीव शब्द का अर्थ मोटापे से है, किंतु यहाँ पीवम अर्थात कुशलम जातम। योग में जिसकी आत्मा कुशल है, वन हु इज एक्सपर्ट इन योग। अब मंत्र के सूक्ष्म स्वरूप को समझे। संस्कृत वर्णमाला में अ आ इ आदि स्वरों में और क ख ग आदि व्यंजनों में अनुस्वार जोड़ने से जो ध्वनि बनती है वह शरीर में सूक्ष्म कंपन उत्पन्न करती है। इसीलिए बीजाक्षर केवल शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा ध्वनियां वाइब्रेशनल कोड्स है। These single syllable sounds like ram, ram, thum, grom, thum, bhum, ram that don't translate literally but carry vibrational energies associated with specific deities, elements and energies. हर बीजाक्षर एक देवता का प्रतिनिधि है, एक शक्ति का प्रतीक है और हमारे शरीर में स्थित चक्रों को स्पंदित करता है। योग शास्त्र में सप्त चक्र बताए गए हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। ये शरीर में आध्यात्मिक चेतना के विभिन्न स्तरों को यानी लेवल्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए इसका जप केवल उच्चारण नहीं बल्कि एक संपूर्ण साधना है। पहले बात करते हैं रीम और श्रीम के उच्चारण से होने वाले लाभ। यहाँ श्रीम चंद्र का मंत्र है और रीम सूर्य का मंत्र है। ये क्रमशः चंद्र और सूर्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्र ऊर्जा शरीर के बाएं भाग अर्थात ईड़ा नाड़ी से संबंधित मानी जाती है। यह ग्रहण करने वाली, पोषण देने वाली और शक्ति स्वरूपा मानी जाती है। वहीं सूर्य ऊर्जा शरीर के दाएं भाग अर्थात पिंगला नाड़ी से संबंधित है। यह उत्सर्जन करने वाले, ऊष्मा और सक्रियता प्रदान करने वाली और शिव तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। प्राणायाम में भी सूर्य का संबंधित दाहिने नासा छिद्र से और चंद्र का संबंधित बाएं नासा छिद्र से माना गया है। यहाँ श्रीम और रिम दोनों ही विशेष रूप से
वात दोष को संतुलित करने में सहायक माने जाते हैं। श्रीम पित्त दोष का शांत करने में हेल्प करता है और श्रीम चंद्र तत्व का मंत्र होने के कारण ओजस को बढ़ाता है, जबकि रीम एवं ओम प्राण शक्ति को जागृत एवं पुष्ट करते हैं। रीम विशेष रूप से तेजस को विकसित करने वाला माना जाता है। रीम मंत्र किसी भी चक्र में प्रयोग किया जाता है वहां सूर्य तुल्य प्रकाश और आकाश तत्व का संचार करता है। यद्यपि इसका विशेष संबंध अनाहत हृदय चक्र से माना जाता है, तथापि यह सभी चक्रों में प्रकाश और चेतना का प्रसार करने में समर्थ है। यह चक्र को आध्यात्मिक हृदय से जुड़ने का कार्य करता है। अब रम, राम, रीम, रौम इसके उच्चारण के लाभ को समझते हैं। प्रत्येक बीज मंत्र के वर्णों को पृथक करके जानते हैं। ह, र, अम, रम, ह, र, आम, राम, ह, र, ईम, रीम, ह, र, औम, रौम। यहाँ मंत्र विज्ञान अनुसार प्रत्येक अक्षर हमारे अंगों पर प्रभाव देते हैं। ह प्राण पर, र रक्त में, अम सिर के ऊपर के भाग पर, अम मस्तक पर, ईम वाम नेत्र पर, औम निचले दांतों पर प्रभाव देते हैं। बेनिफिट्स आर हम कनेक्ट्स आत्मा एंड सोल, रम फायर एनर्जीज ऑफ हार्ट एंड लंग्स, अम इनर एंड हायर माइंड कॉन्शियसनेस सेल्फ, आम मेंटल परसेप्शन थॉट्स फीलिंग्स एक्सप्रेशन, ईम creative imagination, visualization and desire, Aum speech, singing ability and receptiveness। अब सौम, गौम और त्रिम के उच्चारण के लाभ समझते हैं। प्रत्येक बीज मंत्र के वर्णों को पृथक करते हैं। स ओम सौम, ग औम गौम, त र ईम त्रीम। यहाँ मंत्र विज्ञान अनुसार प्रत्येक अक्षर हमारे अंगों पर इस तरह से प्रभाव देते हैं। स प्रजनन अर्थात रिप्रोडक्टिव टिश्यू पर, ग दाहिने कलाई पर, त दाहिने पैर पर और र रक्त पर प्रभाव देते हैं। बेनिफिट्स आर स बोलने से डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ व्यान एंड अपान वायु, ग पावर ऑफ एक्सप्रेशन इनिशियल मोटिवेशन, त पावर ऑफ सपोर्ट प्राइमरी फोकस अलॉन्ग विथ र फायर एनर्जीज ऑफ हार्ट एंड लंग्स। उसी प्रकार से ग्लाम, ठम, भम, एम, जूम में स्थित ग दाहिने कलाई पर, ल मसल्स पर, ठम बाई पैरों पर, भम नाभि पर, एम ऊपरी होठ पर और यम बाएं हाथ की उंगलियों के अग्र भाग यानी कि फिंगर टिप्स, उ बोलने से दाहिने कान पर प्रभाव देते हैं। बेनिफिट्स आर ग पावर ऑफ एक्सप्रेशन इनिशियल मोटिवेशन, लम कनेक्ट्स विद परमात्मा और हायर सेल्फ, ठम पावर ऑफ सपोर्ट and adaptation, Bham small intestine, Aim speaking ability, Yam manual grace, direct hearing, listening and comprehension। अब बात करते हैं पत्रे पत्रे देवानाम भूते द्वीपे का अर्थ क्या है। इस प्रकार के बीज मंत्र में स्थित पदों के अर्थ हमेशा एक ही स्तर पर सीमित नहीं होते हैं। पत्रे पत्रे देवानाम भूते द्वीपे के अलग अलग परंपराओं और दृष्टिकोण से कई स्तरों पर हम अर्थ समझ सकते हैं। चलिए एक दो दृष्टिकोण आज आपसे शेयर करती हूँ। पत्रे पत्रे देवानाम अंशः दृश्यते, परमात्मा इस जगत के स्थावर जंगम लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स सभी में है, पत्ते पत्ते में है, पत्रे पत्रे प्रकृति का हर छोटा अंश भी दिव्यता से भरा हुआ है। भूते का सभी जीवों में और द्वीप सभी स्थानों में यही दिव्यता है। यौगिक स्तर पर देखा जाए तो भूते का अर्थ पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में और द्वीपे का अर्थ शरीर के ऊर्जा केंद्र या चक्र में से है। बाहर भी और भीतर भी हर स्तर पर दिव्यता ही फैली हुई है। इस तरह से हमने बीज मंत्रों के अर्थों में डुबकी तो मार ली है, लेकिन कंक्लूजन पे आते हैं। लेकिन बात तो ऐसी हुई कि हल्दी वाला दूध पीने से हल्दी और दूध में स्थित जो गुण है वो शरीर के अंगों पर अपना अपना प्रभाव रखती है और वह हमें पता हो या ना हो, लेकिन वो दूध असरदायक होता है। विदाउट नोइंग द इंग्रेडिएंट्स वी गेट द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग इट, इजंट इट? उसी प्रकार से बीज मंत्रों में आवश्यकता है गुरु से दीक्षित होकर पूर्ण श्रद्धा भावना से नियम पालन कर जप करना और फिर फल पाना।
इसीलिए मेरे अनुसार आपने पूछा, इसलिए मैंने इतना डिटेल में रिसर्च करके आपके सामने ये प्रस्तुत किया है। बट इट इज नॉट नेसेसरी टू नो द मीनिंग ऑफ दिस। विदाउट नोइंग द मीनिंग, अगर आपको श्रद्धा है और गुरु से आप दीक्षित है तो आप अवश्य ही इस मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। बाकी आपके विचार नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। जयतु श्री स्वामीनारायण।